तो कहानी शुरू होती है एक बैकग्राउंड स्टोरी से, जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि काफी वक्त पहले दो बच्चों का जन्म होता है। दोनों जुड़वा होते हैं और दोनों काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन कई बार उनकी पावर्स की वजह से अनजाने में उनसे गलतियां हो जाती है, जिसकी वजह से उनके आसपास के लोग उनसे डरने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो दोनों बच्चे उनकी सोसाइटी के लिए खतरा है, और इसी वजह से एक दिन वो दोनों उनके बच्चों के घर पे चले जाते हैं उन्हें आग में जलाने के लिए। यहाँ पर उस वक्त उन बच्चों के मम्मी पापा भी होते हैं जो कि नॉर्मल ह्यूमन होते हैं। इसकी वजह से वो घर जब जलता है तो उनके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है, लेकिन दोनों बच्चे बच जाते हैं। दोनों बच्चों का नाम होता है समर्थन और नेमेसिस। अब इस आग से बाहर निकलने के बाद समर्थन एक अच्छा इंसान बनता है, जहाँ पर वो दूसरों की हेल्प करना चाहता है। वहीं पर नेमेसिस एक बुरा इंसान बनता है, जिसके अंदर अभी भी लोगों के लिए गुस्सा होता है, क्योंकि उन लोगों ने मिलकर के उसकी फैमिली को मार दिया होता है, और यहाँ से वो बैड गाय बन जाता है। और ऐसे ही काफी वक्त तक समर्थन हमेशा नेमेसिस को गलत काम करने से रोकता है और दूसरों को बचाता है। अब एक दिन ऐसे ही करते करते नेमेसिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और अब वो अपने गुस्से की आग की हेल्प से एक हथौड़ा बनाता है। उस हथौड़े के अंदर वो अपनी इतनी आग रखता है कि वो उससे समर्थन को मार सके। हाँ, दोनों के अंदर फायर की खतरनाक पावर होती है। अब इसके बाद जब दोनों का आमना सामना होता है तो दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन इस फाइट में एक पावर प्लांट जहाँ पर वो लोग लड़ रहे होते हैं वो ब्लास्ट हो जाता है, और इसी में दोनों की डेथ हो जाती है। दोनों ही जल करके मर जाते हैं, और एंड में वहाँ पर जो पुलिस होती है उसे नेमेसिस का मास्क और नेमेसिस का हथौड़ा मिलता है, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये पूरी कहानी एक स्टोरी बुक में होती है, जिसे कि सैम नाम का एक लड़का पढ़ रहा होता है, लेकिन ये सारी स्टोरी रियल होती है। सच में ऐसे सुपर हीरो थे जो कि जल करके मर गए थे, लेकिन यहाँ पर सैम को ऐसा लगता है कि वो दोनों इतने ज्यादा पावरफुल थे कि ऐसा हो सकता है कि दोनों बच गए, और स्पेशली समर्थन तो बच ही गया होगा, क्योंकि सैम समर्थन का फैन होता है। समर्थन एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि एक छोटे से घर में रहता है, जहाँ पर उसकी डैड की डेथ हो गई होती है, और उसकी मॉम यहाँ पर नर्स का काम करती है। वो बहुत मेहनत करने के बाद भी ज्यादा पैसे कमा नहीं पाती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और वो अपने बच्चे का ख्याल भी अच्छे से नहीं रख पा रही होती है। अब जब सैम यहाँ पर अपने घर का कूड़ा नीचे फेंकने के लिए जाता है तो ये देखता है कि एक आदमी कूड़े में से कुछ निकालता है। वो एक छोटा सा फैन निकाल करके लेके निकल जाता है, और सैम ये सारी चीजें नोटिस करता है। ये बूढ़ा आदमी उसी के जस्ट सामने दूसरी बिल्डिंग में रहता है, और ये काफी ज्यादा वियर्ड होता है। अब हम देखते हैं इस बूढ़े आदमी के बारे में, जो कि यहाँ पर एक गार्बेज से रिलेटेड जगह पे काम करता है, जहाँ पर वह ऐसे ही जो भी उसको सामान टूटा फूटा मिलता है उसे अपने पास में रख लेता है, और बाद में उसे रिपेयर करके सेल कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में जब सैम अपने घर जाता है तो ये देखता है कि उसका घर बंद होता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी मॉम किराया नहीं दे पाई होती है, तो उनके घर को सील कर दिया गया होता है। तो अब वो बाहर ही एक झूले पे बैठा होता है कि तभी वो वहाँ पर देखता है उसी बूढ़े आदमी को। उससे बोलता है कि वो जानता है कि वो यहाँ पर चीजों को उठाता है और उन्हें ठीक करता है। वो आदमी उससे थोड़ी थोड़ी सी बात करता है और चलते चलते वहाँ से निकल जाता है, पर जब वो आगे जाता है तो ये बोलता है कि तुमने टूटी वॉच क्यों पहनी है। अब यहाँ पर सैम भी अपनी वॉच को ध्यान से देखता है तो वो टूटी होती है। सैम को अजीब लगता है, क्योंकि वो आदमी काफी ज्यादा आगे होता है। उसने उतनी दूर से ही देख लिया होता है कि सैम की वॉच टूटी हुई है, और ये बिल्कुल भी यूजुअल तो नहीं होता है। पर अब इसके बाद यहाँ पर सैम का फ्रेंड आता है, तो सैम अपने फ्रेंड के साथ में एक दूसरे घर में जाता है। ये आइडिया सैम के फ्रेंड का ही होता है, और यहाँ पर वो लोग एक पुराने से घर से टूटी फूटी चीजों को इकट्ठा कर रहे होते हैं, जैसे कि कॉपर वायर, कैन्स वगैरह, जिन्हें कि सेल करके वो लोग पैसे कमा सकते हैं। अब इस सारे सामान को सेल करने के लिए वो लोग एक जंकयार्ड में जाते हैं, जो कि होता है साइरस नाम के एक आदमी का। यहाँ पर उसे साइरस के गुंडे मिलते हैं, जो कि उन्हें ये बोलते हैं कि उन्हें एक दूसरा काम करने को मिलेगा, जिसके बदले में उन्हें थोड़े से पैसे भी मिलेंगे। सैम को पता होता है कि उसकी मॉम रेंट पे नहीं कर पा रही है, इसकी वजह से वो यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। अब यहाँ पर सैम का काम ये होता है कि उसे एक शॉप पर जाना है, और वहाँ के शॉपकीपर को अपनी बातों में उलझा करके रखना है, और उतनी देर में जो गुंडे होंगे वो जा करके बियर के 2-4 कार्टन उठा लेंगे। अब सैम यहाँ पर अपने फेस के ऊपर केचप लगाता है और जा करके शॉपकीपर को ये बोलता है कि उसे चोट लग गई है। जब शॉपकीपर उसके पास में आता है तो देखता है कि यहाँ पर सैम को चोट नहीं लगी है, और तभी वहाँ पर पीछे से गुंडे आते हैं और 2-3 कार्टन उठा करके भाग लेते हैं। सैम भी यहाँ पर नजर बचा करके भाग जाता है, पर जब वो लोग आगे पहुँचते हैं तब ये देखते हैं कि वो कार्टन होते हैं चिप्स के। और अब ये देखने के बाद वो लोग सैम के ऊपर ही सारा इल्जाम डाल देते हैं कि गलती सैम की है। सैम यहाँ पर उनसे लड़ रहा होता है और बोल रहा होता है कि उसकी गलती नहीं है, कि तभी वहाँ पर साइरस आता है। साइरस यहाँ पर ये देखता है कि सैम के बैग से एक बुक निकल करके बाहर गिर गई है, जो कि समर्थन के बारे में होती है।
यहाँ पर जो साइरस होता है वो नेमेसिस का बहुत बड़ा फैन होता है और यहाँ पर जो सैम होता है वो समर्थन का बहुत बड़ा फैन होता है। अब साइरस यहाँ पर सैम से बात करता है तो सैम यहाँ पर उसे लगातार सीधे सीधे जवाब दे रहा होता है। इन सारी बातों से साइरस उससे इम्प्रेस हो जाता है और अब वो उसे थोड़े से पैसे देता है, क्योंकि भले ही उनका काम ना हुआ पर वो काम करने के लिए तो गया ही था। प्लस वो थोड़े से पैसे और देता है ताकि इन फ्यूचर वो सैम से काम करवा सके और सैम भी ये पैसे लेकर के निकल जाता है। जब वो वापस आता है तो ये देखता है कि उसकी मॉम यहाँ पर लड़ रही होती है उसी आदमी से जिसका वो घर होता है। तो अब वो जा करके अपनी मॉम को पैसे देता है। उसकी मॉम रेंट को पे कर दिए, लेकिन अंदर आकर के वो ये पूछती है कि सैम के पास में पैसे कहाँ से है। अब सैम पहले तो यहाँ पर बहाने बनाता है पर उसकी मॉम को लग रहा होता है कि शायद ये झूठ बोल रहा है। तो अब यहाँ पर सैम सीधे सीधे बोल देता है कि पैसे देते वक्त तो उसकी मॉम ने नहीं पूछा था कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। ये सुन करके उसकी मॉम को बुरा लगता है और वो वहाँ से निकल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर साइरस को देखते हैं जहाँ पर उसने आर्मी के बॉम्ब को चुरा लिया होता है। यहाँ पर आर्मी का बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होने वाला है और यहीं पर चोरी करने का उसका प्लान होता है। अब नेक्स्ट सीन में सैम जब ऐसे ही आ रहा होता है तो यहाँ पर साइरस के गुंडे उसे देख लेते हैं। लास्ट टाइम वो लोग उसे मार नहीं पाए होते हैं तो वो लोग यहाँ पर जाकर के ये बोलते हैं कि पिछले काम में गलती सैम की थी और ऐसा बोल करके वो लोग ये बोलते हैं कि साइरस ने उसे जितने भी पैसे दिए हैं सैम वो सारे पैसे उन गुंडों को दे दे। सैम ये सुनते ही वहाँ से भागने लगता है और वो लोग उसका पीछा करते हैं। एक जगह पे वो लोग उसे रोक लेते हैं और बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। अब तक उसका घर बहुत ही पास में होता है तो वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो सब कुछ देख लेता है और अब वो जा करके यहाँ पर हर किसी से फाइट करता है और इसी के साथ वो सैम को बचा लेता है। उस बूढ़े आदमी की पावर काफी ज्यादा अनयूजुअल होती है और यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि यही समर्थन है और सैम भी ये बात समझ जाता है। इसके बाद सैम सीधे अपने घर में जाता है, बाइनोकुलर्स लेता है और सामने वाली बिल्डिंग में समर्थन के रूम के अंदर नजर रखने लगता है। वो यहाँ पर देखता है कि उसकी पीठ पे काफी ज्यादा जलने के निशान है और वो समझ जाता है कि उसी आग से होंगे जिसमें कि वो गिरा होगा। और अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि सैम यहाँ पर काफी वक्त से समर्थन को ढूंढ रहा होता है और अब तक वो कई सारे लोगों के ऊपर समर्थन होने का शक कर चुका होता है और हर बार वो फेल हुआ होता है और अब यहाँ पर एक नया नाम जुड़ गया है। इसके बाद वो जाता है एक राइटर से मिलने के लिए। ये राइटर वही राइटर होता है जो कि समर्थन के बारे में लिखता है, जिसकी बुक्स को सैम ने पढ़ा होता है। अब यहाँ पर राइटर ये बोलता है कि हर बार सैम किसी न किसी को बोल देता है कि वो समर्थन है, लेकिन रियलिटी में वो निकलता नहीं है। इसलिए अब वो राइटर सैम का विश्वास नहीं करता है और सैम को वहाँ से वापस आना पड़ता है। इसी के साथ हम दूसरे सीन में साइरस को देखते हैं जो कि आर्मी वाले एक जगह के ऊपर अटैक कर देता है जहाँ से उसे कुछ सामान को चुराना होता है और यहाँ पर जाकर के वो नेमेसिस का हथौड़ा और नेमेसिस के मास्क को चुरा लेता है। यही साइरस का प्लान होता है कि वो दूसरा नेमेसिस बन जाएगा, क्योंकि वो हमेशा से नेमेसिस की तरफ बनना चाहता था। अब इसके बाद दूसरी तरफ सैम यहाँ पर चुपके से समर्थन के रूम में जाता है और वहाँ पर कुछ ढूंढने लगता है। यहाँ पर उसे ढूंढते ढूंढते एक स्क्रैप बुक मिलती है जहाँ पर समर्थन से रिलेटेड काफी सारे आर्टिकल्स चिपके होते हैं कि किस तरह से समर्थन दूसरों की हेल्प करता था। तो सैम यहाँ पर स्क्रैप बुक को चुरा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। दूसरे सीन में जब समर्थन कहीं से वापस आ रहा होता है कि तभी वहाँ पर साइरस के गुंडे उसे देख लेते हैं, पर समर्थन वहाँ से निकल करके अपने घर पे पहुँचता है जहाँ पर वो घर को देख करके समझ जाता है कि यहाँ पर कोई आया था और वो समझ जाता है कि ये काम सैम का होगा। तो अब वो जाता है, सैम से बात करता है और उससे अपनी स्क्रैप बुक वापस मांगता है, क्योंकि समर्थन को पता चल गया होता है कि उसके रूम में से स्क्रैप बुक गायब है। अब यहाँ पर सैम उससे ये बोलता है कि उसका इरादा चोरी करने का बिल्कुल भी नहीं था, पर वो बस कुछ चीजें क्लियर करना चाहता था। अब जब समर्थन यहाँ पर स्क्रैप बुक लेकर के बाहर निकलता है तो सैम उसके पीछे जाता है। सैम बोलता है कि वो जानता है कि वही समर्थन है, कि तभी वहाँ पर कार में वही गुंडे आते हैं और वो सीधे समर्थन को टक्कर मारता है और वहाँ से निकल जाते हैं। समर्थन जमीन पे गिर जाता है और उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। सैम ये देख करके डर जाता है, पर थोड़ी देर में समर्थन अपने आप को अपने आप ही हील कर लेता है और अब इसकी बॉडी में से तेजी से स्टीम निकल रही होती है। वो कहता है कि उसे पानी चाहिए। सैम उसे लेकर के उसके घर में जाता है जहाँ पर वो ढेर सारा पानी अपने ऊपर डालता है और इसके बाद वो आइसक्रीम खाता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है। इसकी वजह से उसे अपने आप को ठंडा रखने के लिए लगातार आइसक्रीम्स खानी पड़ती है। वो थोड़ी सी आइसक्रीम सैम को भी देता है और सैम आइसक्रीम खा करके निकल जाता है। जाते जाते यहाँ पर समर्थन सैम को ये बोलता है कि उसे आइसक्रीम इसलिए खानी पड़ती है क्योंकि अगर उसकी बॉडी की हीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उसका हार्ट फट जाएगा
और अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में साइरस को, जो कि यहाँ पर नेमेसिस का हथौड़ा और मास्क पहनकर दूसरा नेमेसिस बन जाता है और वो कई जगह पे ब्लास्ट करता है। वो यहाँ पर जितने भी लोकल लोग होते हैं उन्हें भड़का रहा होता है और उन्हें चोरी करने के लिए बोल रहा होता है। वो हर किसी को नेमेसिस का मास्क पहना देता है ताकि किसी भी सीसीटीवी फुटेज में कोई भी पकड़ा ना जाए। और अब ये सभी लोग अलग अलग शॉप्स में चोरी करने लगते हैं। एक तरह के दंगे जैसा माहौल बन गया होता है। दूसरी तरफ नेक्स्ट डे समर्थन और सैम दोनों साथ में जा रहे होते हैं, क्योंकि इससे पहले तक सैम समर्थन का पीछा कर रहा था सुबह से और समर्थन ने ये देख लिया था, तो वो उसे खुशी खुशी अपने साथ लेकर के जाने लगता है। वो लोग यहाँ पर एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर सैम बाहर ही रुका रहता है और समर्थन अंदर जाकर के कैमरे को सेल करके वापस आ जाता है। अब यहाँ पर एक आदमी जानबूझ करके समर्थन को टक्कर मारता है, लेकिन समर्थन कुछ भी नहीं बोलता। सैम ये देख करके शॉक्ड होता है। उसे पता होता है कि समर्थन बहुत ज़्यादा पावरफुल है और चाहे तो अभी उस आदमी को पीट सकता है। पर अब यहाँ पर समर्थन उसे ये बोलता है कि चीज़ों को तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें जोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और इसलिए वो इतने गुस्से में इतनी जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है। अब यहाँ पर सैम उसे ये बताता है कि उसके डैड पहले एक चोर थे, लेकिन एक बार समर्थन ने उसके डैड को बचाया था। समर्थन ने उसके डैड को पुलिस में न दे करके उनसे पूछा था कि वो चोरी क्यों करते हैं, और इसके बाद से उसके डैड पूरी तरह से बदल गए थे। और यही रीज़न है कि सैम समर्थन को इतना ज़्यादा पसंद करता है। और वो यहाँ पर ये बोलता है कि वो अपनी मॉम के साथ में अकेला रहता है। अगर कभी उसकी मॉम को कुछ हो गया तो वो कैसे भी करके उनकी हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। इसलिए वो चाहता है कि समर्थन उसे कुछ टेक्निक सिखाए। अब यहाँ पर समर्थन भी इसके लिए मान जाता है और वो उसे नेक्स्ट इवनिंग छत पे बुलाता है बिल्डिंग की। शाम को सैम यहाँ पर छत पर पहुंच जाता है और अब यहाँ पर समर्थन उसे ये सिखाता है कि पूरी हिम्मत के साथ उठाया गया कोई भी कदम आपकी हेल्प जरूर करता है। और इसी के साथ सैम पूरी हिम्मत के साथ में समर्थन के पेट में एक पंच मारता है और सैम का हाथ ऑलमोस्ट टूटते टूटते बच जाता है। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर सैम जब ऐसे घूम रहा होता है तो साइरस उसे देख लेता है। वो कहता है कि अगर वो उसकी हेल्प करे तो वो कुछ पैसे और बना सकता है। सैम को पैसे चाहिए होते हैं तो वो मान जाता है और अब वो दोनों एक जगह पे जाते हैं जहाँ पर साइरस को चोरी करनी है। वो यहाँ पर सैम को ये बोलता है कि जब भी वो पुलिस को देखेगा रोड पे तो उसे सीटी बजानी है, लेकिन सैम को तो सीटी बजानी नहीं आती है। तो अब साइरस उसे सीटी बजाना सीखने के लिए भेज देता है। पर अब यहाँ पर सैम जाता नहीं है, वहीं पर चिप करके देखने लगता है कि साइरस क्या करता है। साइरस यहाँ पर एक कॉप को पकड़ करके रखा होता है और ये कॉप वो कॉप होता है जो कि साइरस को कहीं पर बॉम्ब प्लांट करने से रोक रहा होता है। यहाँ पर साइरस उस आदमी को मार देता है और ये देख करके सैम बुरी तरह से डर जाता है। और अब सैम यहाँ से निकलने लगता है कि तभी वो ये देखता है कि साइरस के गुंडों ने सैम के फ्रेंड को पकड़ करके रखा है और वो उसे परेशान कर रहे हैं। तो अब सैम यहाँ पर समर्थन की बात को याद रखता है, हिम्मत के साथ एक मुक्का मारता है और अपने फ्रेंड को वहाँ से भागने के लिए बोल देता है। पर सैम खुद ये भूल जाता है कि उसको भी भागना है और वो यहाँ पर पकड़ा जाता है। तीनों गुंडे उसका एक हाथ तोड़ देते हैं और उसे ला करके उसकी बिल्डिंग के सामने छोड़ देते हैं। समर्थन दूर से देख रहा होता है और वो जा करके उन लोगों की पिटाई नहीं करता। इनफैक्ट वो नीचे जाता है और सैम को हॉस्पिटल लेकर के जाता है। हॉस्पिटल में उसकी माँ जब उससे मिलती है तो वो पूछती है समर्थन से कि सैम के साथ ऐसा कैसे हुआ। समर्थन यहाँ पर बोल देता है कि शायद किसी से झगड़ा हुआ था। तो अब यहाँ पर सैम की माँ ये बोलती है कि आपने जाकर के हेल्प नहीं की और मेरा बेटा आपको हीरो समझता है। ये सुन करके समर्थन को अच्छा नहीं लगता है। दूसरी तरफ जो गुंडे होते हैं उन्होंने देख लिया होता है कि कार से टक्कर के बाद में भी समर्थन जिंदा है, तो वो जा करके सारी बातें साइरस को बताते हैं और अब साइरस को लग जाता है कि शायद वो बुढ़ा समर्थन है और वो बोलते हैं अपने आदमियों को कि उसे पकड़ करके लेकर आओ। और जब यहाँ पर वो तीनों समर्थन का पीछा करते हैं तो समर्थन उन्हें कोने में ले जाकर के बहुत बुरी तरह से पीटता है और ये सारी चीजें वहीं पर खड़ी एक बच्ची देख लेती है। वो बच्ची भी कहती है कि शायद वही समर्थन है। वो बोल रहा होता है कि वो समर्थन नहीं है कि तभी वहां पर वही एक गुंडा आ जाता है और एक बॉम्ब समर्थन की तरफ को फेंक देता है और कहता है कि अब इससे बच के दिखाओ। यहाँ पर समर्थन तुरंत इस बच्ची को उठाता है, एक कार को एक शील्ड बनाता है और बॉम्ब से सबको बचा लेता है। अब तक हर किसी के हाथ में फोन था तो ये पूरी वीडियो बन चुकी होती है और वायरल हो जाती है और अब हर किसी को समझ में आ जाता है कि कुछ वक्त पहले यहाँ पर नेमेसिस जिंदा हो गया जो कि हर जगह आतंक मचा रहा है और अब फाइनली यहाँ पर समर्थन भी सबको बचाने के लिए आ गया है। समर्थन यहाँ पर बच करके निकल रहा होता है, वो यहाँ पर ये जगह छोड़ करके जाने वाला होता है और सैम अगर के उसे रोकने की कोशिश करता है। अब तक सैम यहाँ पर हॉस्पिटल से वापस आ चुका होता है।
समर्थन उसकी बात को नहीं सुनता और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ साइरस के लोग भी यहाँ पर समर्थन को लेने के लिए आ रहे होते हैं, क्योंकि अब तो साइरस श्योर होता है कि वही समर्थन है और नेमेसिस का बरसों पुराना प्लान था कि उसे समर्थन को मारना है। और साइरस नेमेसिस का फैन होता है, तो अब वो यहाँ पर नेमेसिस के अधूरे काम को पूरा करेगा और समर्थन को मार देगा। जब साइरस यहाँ पर समर्थन के घर पे पहुंचता है, तब तक समर्थन वहां से निकल चुका होता है। पर यहाँ पर विंडो से ये देख लेता है कि सामने ही सैम रहता है और सैम अपनी मॉम के साथ उसी की तरफ को देख रहा होता है। अब वो कहता है कि जाकर के सैम को पकड़ लो, और वो लोग सैम को लेकर के निकल जाते हैं। और अब दूसरी तरफ समर्थन को ये याद आता है कि उसके पॉकेट में सैम की वॉच है। हाँ, सैम की वो वॉच जो कि टूट गई थी, समर्थन ने उससे वो वॉच ले ली थी और ये कहा था कि वो उसे जोड़ करके वापस कर देगा। समर्थन ने वो वॉच अब तक जोड़ ली होती है, लेकिन सैम को दी नहीं होती है, तो वो दोबारा से सैम के घर पे जाता है उसे वॉच को देने के लिए। और यहाँ पर उसे सैम की मॉम मिलती है, जो कि उन्हें ये बताती है कि साइरस उसके बेटे को लेकर के निकल गया है। समर्थन को गुस्सा आता है और वो जाता है सैम को बचाने के लिए। वो साइरस के अड्डे पर जाता है, जहाँ पर वो एक गाड़ी को लेकर के आता है जिसके अंदर उसने बॉम्ब को सेट करके रखा होता है। और अब यहाँ पर साइरस और समर्थन के बीच में फाइट होती है, और अब इसी फाइट के बीच में साइरस ये बोलता है कि वो नेमेसिस के अधूरे काम को पूरा करेगा। समर्थन ये बोलता है कि नेमेसिस का प्लान कभी भी ऐसा नहीं था कि उसे अपने ही भाई को मारना है। और इसी के साथ हम फ्लैशबैक में देखते हैं, जहाँ पर फ्लैशबैक में वो वक्त जब नेमेसिस और समर्थन की फाइट चल रही होती है, पर तभी वहाँ पर ब्लास्ट होता है, क्योंकि वो जगह एक पावर प्लांट होती है। और अब यहाँ पर इस ब्लास्ट में जो समर्थन होता है वो नीचे की तरफ को गिरने वाला होता है, तो नेमेसिस उसे पकड़ लेता है। नेमेसिस समर्थन को ऊपर की तरफ को खींच रहा होता है कि तभी वो लकड़ी जिसके सहारे समर्थन लटका होता है वो टूट जाती है और समर्थन आग में गिर जाता है, और इसी के साथ समर्थन की डेथ हो जाती है। और अब यहाँ पर नेमेसिस अपना मास्क उतारता है, और अभी तक हम जिसे समर्थन समझ रहे थे वो रियलिटी में नेमेसिस होता है। नेमेसिस अपना हथौड़ा और मास्क उसी आग में फेंक देता है और वहां से निकल जाता है। उसकी वजह से उसके भाई की डेथ हो गई। इस बात से उसे इतना ज़्यादा बुरा लगा होता है कि धीरे धीरे करके उसने अपने गुस्से के ऊपर काबू कर लिया होता है और उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए होते हैं। और अब नेमेसिस, जो कि कभी बहुत बुरा हुआ करता था, अब वो अच्छा बन चुका है। पर जब वो यहाँ पर ये देखता है कि साइरस, उसका एक अंधा फॉलोवर, उसे मारना चाहता है, तो यहाँ पर नेमेसिस उसे ये बता देता है कि वही नेमेसिस है और समर्थन मर चुका है। और इसके बाद यहाँ पर साइरस और नेमेसिस की जबरदस्त फाइट होती है, क्योंकि अब यहाँ पर साइरस को नेमेसिस की जगह लेनी है, चाहे उसके लिए उसे नेमेसिस को मारना क्यों ना पड़े। पर जाहिर है नेमेसिस हमारा हीरो है, तो वो यहाँ पर साइरस को हरा देता है और उसे आग में फेंक देता है, क्योंकि वो जो गाड़ी लेकर के आया होता है उसका बॉम्ब भी ब्लास्ट हो चुका होता है। और साथ में वो अपना मास्क और अपना हथौड़ा एक बार फिर से आग में डाल देता है और वो सैम को लेकर के वहां से निकल जाता है। अब वो दोनों यहाँ पर उसी बिल्डिंग के जस्ट सामने वाली एक दूसरी बिल्डिंग में होते हैं, जहाँ पर सैम को पता चल चुका होता है कि वो जिसे समर्थन समझ रहा था वो तो नेमेसिस है। अब यहाँ पर सैम उससे ये बोलता है कि मीडिया के सामने जाकर के बता दे कि नेमेसिस अब अच्छा हो गया और चीजें सही हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर नेमेसिस उसे ये बोलता है कि हम अच्छे या फिर बुरे अपनी चॉइसेस से होते हैं। हम एक सिचुएशन में क्या फैसला करते हैं यही हमें अच्छा या फिर बुरा बनाती है। और अगर वो जा करके ये बता देगा कि वो नेमेसिस जो कि पहले खराब था अब अच्छा हो गया है, तो चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। और अब यहाँ पर सैम का मौका है, वो जो चाहे वो चूज़ कर सकता है। और इसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब यहाँ पर सैम को बचाने के लिए अब तक पुलिस आ चुकी होती है, क्योंकि आग बहुत तेजी से फैल रही होती है। और जब सैम यहाँ पर बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो उसके सामने मीडिया होती है। सैम यहाँ पर हर किसी को ये बोलता है कि उसे बचाने वाला समर्थन है, और नेमेसिस भीड़ में खड़े होकर के सारी बातें सुन रहा होता है। और इसी के साथ नेमेसिस वहाँ से निकल जाता है। नेमेसिस भी ऐसा ही चाहता था कि उसका भाई सैम हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहे। भले ही अब समर्थन जिंदा नहीं है, लेकिन अभी भी अगर लोग ऐसा समझते हैं कि वो जिंदा है तो वो हर किसी के दिल में जिंदा रहेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी का नाम था समर्थन, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।